Hello बच्चों, let's see the question is several 10 picofarad capacitor are given, each capable of withstanding 100 volt. How would you construct? Here question 1 is a unit possessing a capacitance of 2 picofarad and capable of withstanding 500 volt. B. A unit possessing a capacitance of 20 picofarad and capable of withstanding 300 volt. ओके तो देखो हमें दिया गया है कि 10 पिकोफैरेड के कुछ कैपेसिटर्स है जिनके अक्रॉस यानी कि ये 10 पिकोफैरेड के ऐसे कुछ कैपेसिटर है जिनकी कैपेसिटेंस 10 पिकोफैरेड है और इसके अक्रॉस जो मैक्सिमम पोटेंशियल हो सकता है वो कितना 100 वोल्ट तक हो सकता है। अगर इसके ऊपर हमने अगर पोटेंशियल बढ़ाया तो ये कैपेसिटर खराब हो जाएगा। ओके अब हमसे क्वेश्चन ए में बोला गया है कि अ यूनिट पोजेसिंग अ कैपेसिटर, मतलब हम 10 पिको फैरेड के कैपेसिटर कितने यूज करें जिनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो 2 पिको फैरेड होगा और वो 500 वोल्ट तक स्टैंड रहेंगे। ठीक है, तो देखो जैसे कि अगर हमारे पास मान लो हमारे पास 10 पिको फैरेड है, अब हम इसको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो हम कनेक्ट नहीं कर सकते। मान लो अगर हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया, ठीक है, मान लो हमने इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया। अगर हमने इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया तो देखो ये 10 पिको फैरेड और ये 10 पिको फैरेड, तो ये हमने किया तो इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर आ गया वो 20 आ गया और इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो भी 500 वोल्ट होगा, वो भी 500। तो क्या हो गया, ये कैपेसिटर तो खराब हो जाएंगे, तो हम इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं। हमने इसको क्या किया, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया। अब हमें नहीं पता कि हम कितने कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं, तो हम मान लेते हैं एन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं और इनके अक्रॉस जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होना चाहिए सी इक्विवेलेंट वो हमारा कितना होना चाहिए 2 पिको फैरेड। ओके तो देखो मान लिया हमने एन कैपेसिटेंस कनेक्ट कर दिया तो इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा वो कितना हो जाएगा सी बाई एन। तो हम यहाँ पे सी इक्विवेलेंट की जगह हमने रख दिया सी बाई एन इज इक्वल्स टू 2। अब देखो सी इंटू एक कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है 10 पिको फैरेड, तो 10 अपॉन एन इक्वल्स टू 2, तो एन की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 5। यानी कि हम ऐसे 5 कैपेसिटर, हम ऐसे 5 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 कैपेसिटर हम क्या करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा देंगे और इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा ये पूरा 500 होगा, लेकिन जो इसके इंडिविजुअल होगा वो कितना होगा 100 100 100 100 एंड 100। तो ये क्या होगा, इनका जो इंडिविजुअल इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो भी 100 से ज्यादा नहीं हुआ और ये 500 वोल्ट पे विदस्टैंड भी कर रहे हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन ए का जो आंसर है वो होगा हमारा कि 10 पिको फैरेड के 5 कैपेसिटर हम सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे तो उनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो 2 पिको फैरेड होगा और जो वो 500 वोल्ट तक स्टैंड भी करेंगे। ओके नाउ द सेकेंड इज a unit possessing a capacitance of 20 picofarad and capable of withstanding 300 volt। अब देखो वापस से यही है कि अब हम क्या करेंगे कि अगर हमने पैरेलल में तो हम कनेक्ट कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि एक अगर किसी भी तरीके से कनेक्ट करेंगे तो सबके अक्रॉस हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 300 वोल्ट होगा जो कि 100 से बहुत ज़्यादा है, तो कैपेसिटर खराब हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या कि एक कैपेसिटर 2 कैपेसिटर, अब देखो 300 है तो हम 3 कैपेसिटर को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, लेकिन अब देखो इसके अक्रॉस भी 100 तो ये 300 तो हो गया, लेकिन अब इनका ये भी 10 पिको फैरेड है, ये भी 10 है और ये भी 10, लेकिन जो इनका सी इक्विवेलेंट आया वो हमारे पास कितना आएगा 10/3। तो ये क्या हो गया 20 पिको फैरेड के बराबर नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही 3 कैपेसिटर हम कितनी बार पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करें कि जिससे हमारा क्या हो, हमारा जो इक्विवेलेंट हो इसकी वैल्यू 20 पिको फैरेड के बराबर हो जाए। तो हम देखते हैं कि ये क्या कहते हैं, हमने एम रो कनेक्ट कर दिया, एम रो यहां से एम रो हमने कनेक्ट कर दिया, तो जो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसका हमारे पास 10.3 है तो एम का कितना हो जाएगा, एम रो का एम इंटू 10/3 जो किसके बराबर होना चाहिए 20 पिको फैरेड के बराबर होना चाहिए। तो हमारे पास एम की वैल्यू कितनी आ गई 20 इंटू 3/10 दैट इज 6, यानी कि हमारे पास 6 रो आ जाएंगे, यानी कि 6 रो, यानी कि ये एक रो
ये 2, ये 3, ऐसे ही ये चौथा, पांचवा और ये छठा। ये 6 रो हमारे पास है। एक रो में हमारे पास 3 कैपेसिटर, तो 6 रो में हमारे पास कितने टोटल 18 कैपेसिटर आ जाएंगे, जिनको अगर हम इस कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे तो उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल रहेगा वो भी 300 वोल्ट होगा, और जो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो 20 पिको फैरेड होगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।